Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 10. आज हम 10th चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं जो हमने रीड आउट किया था चैप्टर द वे थ्रू द वुड्स, उसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने अंडरस्टैंड किया है, पढ़ा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सेल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है व्हाट इज हिडन इन द वुड्स, कि क्या छुपा हुआ था जंगल के अंदर। इसका आंसर है एन ओल्ड रोड दैट वाज शट 70 years अगो, एक ऐसा पुराना रोड या पुरानी सड़क जिसको 70 साल पहले बंद कर दिया गया था। इन हिडन इन द वुड्स, वो जंगल में छुपा हुआ था। आगे बी आंसर है, पहले हम बी क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज इट हिडन, वेदर रेन एंड प्लांट्स हैव हिडन इट, मौसम बारिश पौधे इसमें छुपे हुए थे। क्वेश्चन सी है व्हाई डू द एनिमल्स फियर नॉट मैन इन द वुड्स, के जानवरों को क्यों डर नहीं लगता था इंसानों से जंगल में। The animals do not fear men in the wood because, या woods ऐसे भी आ जाएगा, woods because they see so few of them. D क्वेश्चन है what mysterious sound, कि वो कौन सी पुरइसरार आवाज़ थी might you hear in the woods, जो कि आप जंगल में सुन सकते थे, वो क्या आवाज़ थी। मिस्टीरियस साउंड्स पुरइसरार आवाज़ें यू माइट हेयर इन द वुड्स आर ऑन ऑटर विस्लिंग, जो एक मैमल मछली अपने साथी को बुलाती है टू इट्स मैट, द बीट ऑफ हॉर्सेस फीट, आवाज़ें जो हैं घोड़ों के पैरों की, एंड द स्विश ऑफ अ स्ट्रिक इन द ड्यू, और जो शबनम के कतरे हैं उनकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। ई क्वेश्चन है डज द पोम हैव अ रहम स्कीम, नहीं, इसकी कोई भी रहम स्कीम नहीं है। पोएम द पोम हैव नॉट अ रहम स्कीम। एफ क्वेश्चन है हाउ इज़ द वर्ड अनेमनीज प्रोनाउंस्ड, जो वर्ड अनेमनीज है ये कैसे प्रोनाउंस होता है, ये इसी तरह से प्रोनाउंस होता है अनेमनीज। आगे है दीज क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग, डिस्कस देम फर्स्ट। जी क्वेश्चन है वेयर माइट द रोड हैव लीड, व्हाई डू यू थिंक इट became discussed। The road might have lead to somewhere outside the words, ये रोड जो है ये किसी और ही दुनिया की तरफ ले जाता है या बाहर की दुनिया को जोड़ता है उसके साथ। It became discussed, ये इसलिए डिस्कस हुआ था। It as was shut 70 years ago, क्योंकि इसे 70 साल पहले बंद कर दिया गया था, इसलिए इसे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक द पोम, क्या आपको ये वाली नज़म पसंद आई है। कैन यू से वाई, और आपने ये भी बताना है कि ये आपको क्यों पसंद है। इसका आंसर है येस आई लाइक द पोम वेरी मच, मुझे ये वाली नज़म बहुत ज़्यादा पसंद है। थ्रू आउट द पोम वाइज गेट द, क्योंकि थ्रू आउट जो ये नज़म है गेट द पकेरेक्स डिस्क्रिप्शन, आप ये लफ्ज़ जो है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये स्पेनिश का वर्ड है पकेरेक्स। ये नॉवल की एक फॉर्म है, बहुत फेमस फॉर्म है नॉवल की। इसको जो लिखने वाले हैं वो नेचर को बयान करते हैं, घूमते फिरते लाइफ के अंदर कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, उसको वो एक जगह पे बयान कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑफ द पोएट्स पास्ट, जो उनके माजी की, पोइट के माजी की रिकलेक्शंस होती हैं। ऑफ द रोड्स, जो रोडों की, सड़कों की कंडीशन होती है। एंड इट्स प्रेजेंट स्टेट, और अब उनकी जो हालत हो चुकी होती है, हर चीज़ इसमें बयान कर दी जाती है। द रोड इज़, जो रोड है
मेस्मराइजिंग होता है मशहूर कौन विद द विजुअल एंड ऑडिटरी सिंबल्स, जो चीज़ें देखने से और सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं टू। देयरफॉर आई लाइक द पोएम टू मच, इसी वजह से मुझे ये पोएम बहुत पसंद है। आगे हमारे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए का पहला जो आंसर है वो ये है, इट रेफर्स टू द रोड थ्रू द वुड्स। सेकंड आंसर है, सिंस देन द remained underneath the head and khapis, it has changed to the weather and the rain have uncovered it. Trees have been planted and overgrown. यानी कि जो दरख्त लगाए गए हैं वो ओवरग्रोन बढ़ गए हैं और बारिश ने इसे बेनकाब कर दिया। मौसम जो है वो चेंज हो गया। और दूसरे का जो आंसर है वो ये है, इट वाज शट 70 ईयर्स अगो। इसको 70 ईयर्स अगो 70 साल पहले बंद कर दिया गया था। बी का पहला सवाल है, पहला आंसर ये है, दे who seem to be using the erstwhile road knew about its existence. दूसरा आंसर ये है दूसरे सवाल का, दे सीम्ड वो नज़र आता था, टू यूज़ द हिडन रोड एज वन माइट हेयर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द वुड। यानी कि ऐसा लगता था, ऐसा नज़र आता था कि ये जो हिडन रोड है, छुपी हुई सड़क है, इसका इस्तेमाल जो है वो घोड़े करते होंगे या जो स्कर्ट की धड़कन है वो आप सुन सकते हैं, ऐसा लगता है। और सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है, द road sounds and people seem to be imaginary and seem to डिपिक्ट एन अर्स्टवाइल, यानी कि माजी की तस्वीर कशी करता है। ये जो रोड की आवाज़ें हैं और लोग मसलन इसको देखते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये माजी की तस्वीर कशी करता है। एरा दौर, एज ओनली द पोइट सीम्स, जिसको सिर्फ मुसन्नफ़ ही देख पाया है, टू बी अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, के इसकी मौजूदगी को वो देख सकता है। आगे हमने करना है अंडरलाइन, हमने करना है स्ट्रेस्ड वर्ड्स को, जिनके 1 सिलेबल वर्ड है, 2 सिलेबल है, 3 है, जिस पे स्ट्रेस है हम उसको अंडरलाइन करेंगे। एग्जाम्पल हमें ये दी गई है, जैसे सिटी, अक्रॉस। इसी तरह से जो कलर, CO पे स्ट्रेस आता है, कलर। इसी तरह ऑनेस्ट, HON पे स्ट्रेस आता है, एडमिट, मिट पे स्ट्रेस आता है, अबाउट, OUT पे स्ट्रेस आता है। इन सब को हमने अंडरलाइन कर दिया है जिन पे स्ट्रेस आता है। आगे है, डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड मार्क द सिलेबल दैट इज स्ट्रेस्ड। इनको भी हमने डिस्प्लेड, प्ले पे PLAY जो प्ले है उस पे स्ट्रेस आता है। जिस तरह पीसफुली, पीस पे स्ट्रेस आता है। मैक्सिमम, मैक्स पे स्ट्रेस आता है, इनको अंडरलाइन कर दिया है। आगे हमने क्या करना है, रीड दिस लिस्ट केयरफुली, इसको पढ़ना है। एंड डिवाइड द वर्ड्स इनटू 2 ग्रुप्स, और 2 ग्रुप में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर वावल साउंड्स, जो इनकी वावल साउंड है उनके अकॉर्डिंग। ये वाले वर्ड जो हैं ग्रुप 1 में हमने रखे हैं, ये शॉर्ट ई साउंड के वर्ड हैं सारे, जिस तरह से बीन, ट्रेड, इसी तरह से ये सारे वर्ड शॉर्ट ई साउंड वाले हैं। और ड्रीम, और ये लॉन्ग ई वाउल साउंड वाले ये वाले लफ्ज़ हैं। जैसे लीड, EA है लेकिन लॉन्ग ई की आवाज़ आ रही है, रेडी। इसी तरह से क्रीम, ये सारे लॉन्ग ई वाले हमने वर्ड इस लिस्ट में रखे हैं।
वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर सब टाइप्स दी गई हैं। मोस्ट नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनके आगे एस ऐड कर देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं, वहद से जमा बन जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके आगे एंड में एस, एस एच, सी एच और एक्स ऐड होता है। इनके आगे हम ई एस लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट पर वाई आता है और चेंज हम इसको आई ई एस में करते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। ये सारी किस्में इसी से ताल्लुक़ रखती हैं। करना इसमें ये है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन। ये हमने इनको व्यूज़ का व्यूज़, बिलीव्स ये बनाया है, जिनके आगे वाई आया है आई ई एस में बदल गए और ये एस इसके आगे आया है। ये सबको हमने किया है। आगे हमने करना है फाइंड आउट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग, लुक इन आ डिक्शनरी। ये इनको हमने फाइंड किया है और इनको हमने प्लूरल बनाया है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ये कंप्लीट कर दिया है। आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो हमें नाउन के बारे में बताए। जिस तरह से हम कोई ऐसे लिखते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी पर किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम उसका नाम बार बार नहीं लेते। हम उसकी जगह अगर औरत का है तो शी इस्तेमाल करते हैं, मर्द का है तो ही इस्तेमाल करते हैं, कोई बेजान चीज़ है तो इट इस्तेमाल करते हैं। नाम हम बार बार रिपीट नहीं करते तो उसको कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। यहाँ पर कुछ रॉन्ग प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं, इनको हमने ठीक करना है। जैसे ज़ारा लाइक्स एनिमल, जब ज़ारा लड़की आ गई है तो ही नहीं आएगा, शी आएगा। जब मिस्टर एंड मिसिस यानी कि दो बंदे आ गए हैं तो ही नहीं आएगा, दे आएगा। द मैन बिलो इनटू द बालून, यहाँ पे इट आएगा, शी नहीं आएगा मैन के साथ। आगे द सीड्स विल ग्रो इफ़ यू प्लांट देम, दे आएगा। सीड्स, ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है कि बहुत सारे बीज डाले हैं। तो आगे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। इसमें है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें जैसे हैज़, विल बी, शैल, हैव एंड बीन आर हेल्पिंग वर्ब्स, इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमने इसको इज़, आर, विल बी, हैव, वॉज, हैव, विल हैव बीन, इसको अंडरलाइन कर दिया है। आगे हैं पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट। ये पार्टिसिपल और जो जेरेंट होते हैं ये प्रॉपर नाउन नहीं होते। ये नाउन के बारे में हमें बताते हैं या हमें हेल्प करते हैं वर्ब के साथ, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये आ गए। लेकिन एग्जैक्ट ये इनको नकली नाउन भी कहा जाता है बाज़ औक़ात, यानी कि उसकी जगह इस्तेमाल होते हैं लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होते। ये इसमें भी यही बताया गया है कि ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं, जेरेंट्स होते हैं, ये इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्क्स। वर्क ये कैसे करते हैं? एक एडजेक्टिव के तौर पर, नाउन के तौर पर या वर्ब के तौर पर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस। ये यानी कि खुद वर्ब या नाउन नहीं होते लेकिन हेल्पिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हमने इनको लिख दिया है। और आगे है यूज़, सिंस और फॉर का, ये भी हमने कर दिया है कि फॉर आ मंथ नाउ या फॉर आ आवर इसके लिए, और सिंस लास्ट वीक, सिंस 7 o'clock इसमें इस्तेमाल होता है। आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें है कि विच वर्ड वुड यू एसोसिएट विद दीज। कुछ एसोसिएटेड वर्ड दिए गए जैसे मोबाइल फ़ोन, सीट बेल्ट। इसी तरह से यानी कि डेंजर, रिस्क, सोलर एनर्जी, पोलर बियर, रेन, वाटर, इसको हमने एसोसिएट कर दिया है वर्ड्स को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इधर फ्रॉम ग्रुप और वर्क इन पेयर्स ट्राई टू कम अप विद द मैनी एसोसिएटेड पेयर। ये हमने किया जैसे पेन एंड
एंड पेपर, इसको पढ़ा जाएगा पेन एंड पेपर, लॉक एंड की, वायर एंड सेलर, बुक एंड रीडर, हैमर एंड नेल। ठीक है, आगे है हमारी कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। यू विल हेयर द, यानी कि घोड़ों की जो पैरों की आवाज़ है, ये वाली लाइनें वही हैं जो हमने अपनी पोम में पढ़ी थी। करना इसमें ये है कि हमने इन लाइंस के मुतल्लिक डिस्कस करनी है और इनको एक्सप्लेन करना है और इसके नोट्स बनाने हैं, यूज़ करनी है लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ करनी है। अचीव द डिज़ायर्ड अफेक्ट, राइट अबाउट इट, ये हमने कंपोजिशन लिखी है। लेट्स ब्रेक डाउन हाउ द पोएट यूज लैंग्वेज टू अचीव देयर डिजायर्ड अफेक्ट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबल मिस्ट्री इन दीज लाइन्स। कि पोएट ने, शायर ने किस तरह की ज़ुबान शायर इस्तेमाल करता है कि मतलूबा असर हासिल करने के लिए इन लाइनों में जो हमने बुक पे पढ़ी हैं, मुमकिना इसरार को दरियाफ्त करने के लिए वो किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है और कैसे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। द पोइट पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स, शायर ने लफ्ज़ों के ज़रिए तस्वीर कशी की है। मेकिंग अस इमेजिन द साउंड्स ऑफ अ हॉर्स, उसने तख़य्युल किया है, एक इमेजिन बनाया है, जहन बनाया है कि आवाज़ें जो हैं घोड़ों की। Horse's hooves and a swishing skirt. It is mysterious because he went to know who is making these sounds and why. The poet also makes things like the horse and skirt seem alive. Plus, there's a nice rhythm with words that sound alike. यानी कि शायर लफ्ज़ों से तस्वीर बनाता है कि हमें घोड़ों के खुरों की आवाज़ों का तसव्वुर करना और इसे पूरी सरार बनाना, क्योंकि अस्कर्ट जो है वो झूलते हुए आवाज़ें कौन और क्यों कर रहा है। शायर घोड़े और अस्कर्ट जैसी चीज़ों को भी जिंदा दिखाता है। प्लस अल्फाज के साथ एक उम्दा रिदम है, ताल है कि वो जो हैं वो अच्छे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। शायर लफ्ज़ों के ज़रिए ही कोई तस्वीर खींचने को शायरी कहते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।